मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th डिफरेंशिएशन का 10वां पार्ट आपके सामने लेके आए हैं और 10वें पार्ट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो एक्सरसाइज 5G पेज नंबर 292 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से चल रहा है। ये हमने कहा था मोस्ट परफेक्ट बुक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा ये प्रयास है कि उसके ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को जिन क्वेश्चन पे समस्या आ रही है उनको हम रिवीजन के समय भी विद्यार्थियों को एक मौका दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी रिवीजन के लिए हमको पूर्ण रूप से अपनी समस्याओं को फिर से बता सकते हैं। उनकी जो समस्याएं होंगी हम बिल्कुल अपडेट कर देंगे उनको। किसी प्रकार की कोई समस्या रहने नहीं दी जाएगी। एक एक प्रश्न विद्यार्थियों को हल करा दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बेसिक टॉपिक हैं और इन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन के यूज होंगे, तब इंटीग्रेशन होगा। तो कैलकुलस का एक लंबा टॉपिक है और 12th बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। आइए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, √1 - x² प्लस √1 - y² इक्वल्स टू ax - y है। तो यहाँ पर से हमको ddx ऑफ y कैलकुलेट करके देना है। हालांकि प्रूफ करके देना है, क्वांटिटी दी गई है क्या प्रूफ करके देना, लेकिन मैंने उसे नहीं लिखा, क्योंकि उसको लिखा जाए या ना लिखा जाए, बस ये जानकारी होनी चाहिए कि ddx ऑफ y कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब आप जो कैलकुलेट करेंगे वही रिजल्ट फाइनल हो जाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा वो। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर थोड़ा सा टेक्निक यहाँ पे यूज करें, अगर सीधे हम डिफ्रेंशिएट न करने के बजाय थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान तरीके से हल किया जा सकता है। आइए दिखाता हूँ किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं। पुट x इक्वल्स टू साइन A, y इक्वल्स टू साइन B। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिखता हूँ, चूँकि अभी हमको a की वैल्यू और b की वैल्यू भी चाहिए, तो a की वैल्यू साइन इनवर्स x और b की वैल्यू साइन इनवर्स y हो जाएगी। लिख देते हैं यहाँ से। इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, b इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ऐसे हो गया। इम्प्लाइज दैट √1 - x² का मतलब √1 - साइन स्क्वायर A प्लस √1 - साइन स्क्वायर B इक्वल्स टू A। x का मतलब आपने कहा कि साइन A है और माइनस साइन B। इस प्रकार से ये हो गया है। अब √1 - साइन स्क्वायर A का मतलब आप जानते हैं ये कास स्क्वायर A, और सीधे अंडर ख़त्म करता हूँ तो ये कास A हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कास B इक्वल्स टू A साइन A माइनस साइन B। ये हो गया है। कास C प्लस कास D का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और इधर साइन C माइनस साइन D का फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। कास C प्लस कास D, 2 कास C प्लस D/2 फार्मूला जो आपको याद है, तो यहाँ पर A प्लस B/2 हो जाएगा इंटू कास C माइनस D/2, यानी कि ये हो जाएगा A माइनस B/2। ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। A साइन C माइनस साइन D का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 कास C प्लस D/2, यानी कि A प्लस B/2 इंटू साइन C माइनस D/2, यानी कि यहाँ पे A माइनस B/2 हो जाता है। आप जानते हैं फार्मूला आपको याद है।
साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सी की जगह पे ए है और डी की जगह पे बी है, तो सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं। आगे बढ़ूँगा, यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये क्वांटिटी 2 से कटी और cos a प्लस बी बाई टू cos a प्लस बी बाई टू से कट गया। अब बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेप में लिखता हूँ। यहाँ पे है cos a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू a साइन a माइनस बी बाई टू। यहाँ तक आप ध्यान दें, यहाँ पर हम अगर cos को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो इसके बटे में आएगा ही। आप समझें, हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा साइन a माइनस बी बाई टू अपान हो जाएगा cos a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू 1/a। यही तो बनेगा। आप ध्यान दें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं इसको, बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। इधर बन जाएगा tan a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू 1/a implies that a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/a। यहाँ पे इस 2 को रिप्लेस करूँगा, यहीं पे आप कट कर सकते हैं, इधर 2 लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू आप रख दें। a का मान आपने शुरू से ही जान रखा है कि साइन इनवर्स x माइनस b की वैल्यू साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1/a। ये राइट साइड में आप देखें कि ये क्वांटिटी टोटल कांस्टेंट है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैसे सॉल्व करता हूँ, एक लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो साइन इनवर्स का हो गया। अभी y का बाकी है, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y हो जाता है इक्वल्स टू 0। अब फटाफट ये लास्ट लाइन हो जाएगी इसकी, आप इधर रिप्लेस करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अंडर रूट में है, यही फाइनल रिजल्ट है, यही आपकी बुक में प्रूफ करने के लिए दिया गया है, तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। आप देखें कि अगर इनको सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व किया गया तो लिखने की प्रक्रिया हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को बताया है, अन्यथा स्टेप बहुत छोटे हो सकते थे, तो ऐसी दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 18 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है x टू पावर p इंटू वाई टू पावर q इक्वल्स टू x प्लस वाई होल पावर p प्लस q। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप कौन सा नियम अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का रोल काम करेगा, और यहाँ पर x टू पावर n यानी कि फंक्शन टू पावर कांस्टेंट का रूल यहाँ पे काम करेगा। या फिर आप अगर चाहें तो इसको लॉगरिथमिक के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। आइए लॉगरिथमिक ले लेता हूँ, इसका लॉगरिथमिक को आप सीखें। यहाँ पे टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन आप पूरी करेंगे। इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिखूँगा log x टू पावर p इंटू वाई टू पावर q इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस वाई होल पावर p प्लस q। ऐसे आप जानते हैं log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, यानी कि ये हो जाएगा log x टू पावर p प्लस log, ये हो जाएगा y टू पावर q इक्वल्स टू log m टू पावर n, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p प्लस q log x प्लस y। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं हुई। एक स्टेप और बहुत इत्मीनान से सॉल्व कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को ज़रा सभी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दें, log m टू पावर n का मतलब यहाँ पे p log x प्लस यहाँ पे
क्यू लॉग वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई, ऐसे हो गया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये बड़ी जल्दी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इम्प्लाइज दैट पी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पी तो कांस्टेंट है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x ऐसे लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे q कांस्टेंट है, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और जो y का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा इस प्रकार से। इक्वल्स टू ये हो जाएगा p प्लस क्यू log x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये बटे में आता है 1/, यानी कि हम यहीं पे लिख देते हैं, और अभी x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस y का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई को इकट्ठा लेफ्ट साइड में लेते हैं, बाकी सबको राइट साइड में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर पूर्ण रूप से। आइए बढ़ता हूँ। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, सही तरीका पढ़ने का है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई, और प्लस हो जाएगा ये पी प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया। अब मैंने कहा कि डी डी एक्स ऑफ वाई के दोनों टर्म्स को आपको राइट साइड में लेना है और सॉल्व करना है। डिफ्रेंशिएशन तो समाप्त हो चुका है। क्यू बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस पी प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे p प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई, ये क्वांटिटी निगेटिव में जाएगी, माइनस p बाई एक्स, इस प्रकार से। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई हम कॉमन लेंगे, इस प्रकार से आप ध्यान देते जाएं, कोई समस्या नहीं है। q बाई वाई माइनस p प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी एलसीएम लेना है यहाँ पे, लेकिन अगले स्टेप में इसका भी दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। यहाँ पे p प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई माइनस p बाई एक्स सॉल्व करते हैं यहाँ पे बाई टेकिंग एलसीएम, ये हो जाएगा q। आप समझने का प्रयास करें, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा है। q x प्लस वाई माइनस वाई p प्लस क्यू अपान में हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई, कुछ टर्म्स यहीं पे कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे x p प्लस क्यू माइनस p x प्लस वाई अपान x प्लस वाई, इस प्रकार से। ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल्ड आउट होगा। इसके बाद सॉल्व करने के बाद देखता हूँ क्या कैंसिल्ड आउट होता है। डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई, ये प्लस क्यू वाई और माइनस क्यू वाई अपान वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। आप देख रहे हैं माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं आपस में, और जो बचा उसको लिखा जाए डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे नोमिनेटर में बचा है क्यू एक्स माइनस पी वाई अपान वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्यू एक्स माइनस पी वाई अपान एक्स। ये अंश से कट जाएगा, सीधे सीधे y बाई एक्स फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये।
आप देख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ये हमको प्रूफ करना है रिजल्ट। इस प्रकार से कोई ऐसी समस्या नहीं हुई ऐसे सवालों को हल करने में, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम बिना लॉगरिथमिक के सॉल्व करते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन शायद ये रिजल्ट मिलाने में आपको फाइनल रिजल्ट जो आया सिंप्लीफाई होके y बाई एक्स, शायद इस रिजल्ट को मिलाने में हमको दिक्कत हो सकती थी। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने लिखा गया है कास वाई इक्वल्स टू एक्स कास ए प्लस वाई तथा कास ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर दी गई है। तो सिद्ध करना है हमको डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। आइए दिखाता हूँ कि वास्तव में इस सवाल को कैसे हल किया जाए कि रिजल्ट बड़ी आसानी से मिल जाए। इसका एक तरीका यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, उस तरीके को आपको ध्यान में देना है। हम लिख रहे हैं cos y अपॉन cos a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसे लिखा गया है। हम इसको फ़िलहाल ऐसा कुछ 1 मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको रेशनल बनाया है यहाँ पे। अब हम इधर ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो फार्मूला आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन का, वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और फटाफट सीधे यही रिजल्ट ही मिलेगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स implies that डिनोमिनेटर यानी कि cos a प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर यानी कि cos y माइनस नोमिनेटर यानी कि cos y इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि cos a प्लस वाई, इस प्रकार से इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा अपान में यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि cos a स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे आप जानते हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है। सॉल्व करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ये हो जाएगा सबसे पहले तो cos a प्लस वाई लिखा रहेगा, cos y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, और y का डिफ्रेंशिएशन फिर से y डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा आसान लगे, माइनस cos y, और इसका डिफ्रेंशिएशन cos का डिफ्रेंशिएशन फिर से माइनस साइन a प्लस वाई, यहाँ पर ब्रैकेट को सही तरीके से लगा रहा हूँ इस प्रकार से, और a प्लस वाई को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y डैश केवल मिलेगा, a तो कांस्टेंट है उसका काम ख़त्म हो जाएगा, अपान में हो जाएगा ये cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, इक्वल्स टू 1 ऐसे लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास करें इस प्रकार से। यहाँ पे देखें y डैश न्यूमरेटर में कॉमन हो जाएगा तो y डैश हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, बाकी को आप देखें कि ये हो जाएगा, इसको ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस क्वांटिटी को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, अपान में हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अभी आपने ये देखा है y डैश यहाँ पे लिखा रहेगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यानी ये फार्मूला बन रहा है साइन a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, अपान cos स्क्वायर a प्लस वाई यहाँ पे है ही इक्वल्स टू 1। यहीं पे एक लाइन सॉल्व करता हूँ, इम्प्लाइज दैट y डैश इक्वल्स टू, इसको आप इधर रिप्लेस करें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे आएगा
ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान में ये साइन ए केवल बचेगा, ये यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि ये हो जाएगा साइन a। और आप क्या देख रहे हैं कि यही रिज़ल्ट हमको प्रूफ करके देना था, हैंस प्रूफ्ड, यही फाइनल रिज़ल्ट है। हाँ, इसको अगर आप सीधे इस प्रकार से सॉल्व करते, सीधे डिफ्रेंशिएट कर देते, तो ये रिज़ल्ट जो प्रूफ करके देना है, इसको देने में हमको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बढ़ सकता था। लेकिन अगर सही तरीके से आप सही तरीका यूज करेंगे सॉल्यूशन का, तो फिर आपको जो रिज़ल्ट प्रूफ करके देना होता है कई बार, उनमें थोड़ी समस्या कम होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपके सामने है। x इक्वल्स टू a साइन क्यूब टी और y इक्वल्स टू a कास क्यूब टी। तो यहाँ से भी हमको डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। इसके बीच के जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं सब बिल्कुल अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं सब। तो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि x का फंक्शन y t के पदों में है, y का फंक्शन भी t के पदों में है। तो t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ x कहा जाएगा इक्वल्स टू, हाँ कई बार जुबान से निकलता है dx बाई डी टी, लेकिन वो सही नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हमारे मुंह से अगर ऐसा कुछ निकलता है तो विद्यार्थी इसको डी टी ऑफ x ही समझें। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कई बार चूँकि जिस प्रकार से लिखता हूँ उसी प्रकार से चीज़ें क्रम में आती हैं, तो हालांकि सही तरीका लिखने का यही डी बाई डी टी या फिर डी टी ऑफ एक्स ही लिखा जाए। लेकिन चलिए समझते हैं यहाँ पे आगे। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपनी जगह बना रहेगा। साइन टू पावर 3 है यहाँ पर, तो एक्स टू पावर n के अकॉर्डिंग पहले आप जानते हैं यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अभी पावर का केवल डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अभी फंक्शन का साइन टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस टी लिख देंगे। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ये डी एक्स बाई डी टी का फाइनल रिजल्ट हो गया। और यहाँ पे है डी डी टी ऑफ वाई, इससे सॉल्व करता हूँ। ए कांस्टेंट है, बना रहेगा। पावर पहले 3 है तो 3 कॉस टू पावर 2t हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस की पावर जो है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस का साइन टी हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ये डी बाई डी टी ऑफ वाई हो गया। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से डी डी टी ऑफ एक्स यहाँ पे है, डी डी टी ऑफ वाई यहाँ पे है, फ्रॉम 1 and 2। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। तो सबसे पहला काम, डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे साइन टी से ये पावर कैंसिल आउट हुई, कॉस टी से ये पावर कैंसिल आउट हुई, 3a से 3a कैंसिल आउट हुआ, केवल बचा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। आप इसी को लिख सकते हैं माइनस का कॉट टी। ये फाइनल रिज़ल्ट है डी डी एक्स ऑफ वाई का। इस प्रकार से बहुत आसान है सब कुछ, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब फटाफट आप सॉल्व करते जाएंगे। ओके, इसको नोट। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं। x का फंक्शन थीटा के फॉर्म में है और y का फंक्शन भी थीटा के फॉर्म में है। तो हमसे यहाँ से
डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए हमको डी एक्स बाई डी थीटा ऑफ एक्स और डी थीटा ऑफ वाई कैलकुलेट करना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इम्प्लाइज दैट डी थीटा ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं इसको, इक्वल्स टू यहाँ पर ए कांस्टेंट है बना रहेगा बाहर, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष 1 हो जाता है, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कास थीटा हो जाता है। इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एंड डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है यहाँ पे बना रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा, ये फाइनल रिजल्ट हो जाता है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है हमको डी डी एक्स ऑफ वाई फ्रॉम 1 and 2। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स, ये चीज़ आप जानते हैं खूब अच्छी तरह से। अब डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ए साइन थीटा लिखा गया है अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए और 1 माइनस कॉस थीटा लिखा गया है। ए से ए कैंसिल्ड आउट होता है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे माइनस साइन थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कास थीटा लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये छोटे छोटे टेक्नोमेट्री के फार्मूले, इनको आप याद रखेंगे। ये पावर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल्ड आउट हो जाता है, माइनस का हो जाएगा ये कॉट थीटा बाई 2, ये फाइनल रिजल्ट होता है। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस पार्ट को, यानी कि ये जो 10वां पार्ट आपका चल रहा था, इसमें हमने पैरामेट्रिक फंक्शंस पे भी कुछ डिस्कशन किया है और इसके पहले हमने इसकी पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ डिस्कशन किया है। अब आगे का डिस्कशन मैं 11th पार्ट को शुरू करूँगा। अभी 10th पार्ट चल रहा था और पैरामेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन अभी और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करता हूँ।